Today we shall move on to the next topic which is differentiation of a function with respect to the other function. तो अभी तक हमने क्या देखा है, एक देखा एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि इस तरीके से y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है, इस तरीके से एक हमने फंक्शन लिखा। तो y इन टर्म्स ऑफ x हमने जो लिख दिया ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। और बाद में हमने देखा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे y को हमने कैसे लिखना है, जैसे कि अगर y दो फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y पे हो तो हम उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से एक फंक्शन लिखती हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल हो गया, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे हमने जब इसको डिराइव करते हुए हम क्या करेंगे, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं 3x स्क्वायर, ये प्रोडक्ट में है तो y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy बाई dx, इस तरीके से करते हैं। जैसे y स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 2y और y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy बाई dx, है ना। अब बाद में हमने देखा डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या था कि जैसे कि अगर मेरे पास x है, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 80 इस तरीके से, और y इक्वल टू t क्यूब इस तरीके से। तो ये जो है पैरामेट्रिक फंक्शन, दोनों x वेरिएबल x और y जो है इन टर्म्स, ये इसका पैरामीटर ये है, इसका पैरामीटर t है, यहाँ पे भी पैरामीटर क्या है t है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना। तो हमने x को इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, y को इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, और इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt और ये हो गया dy बाई dt, ओके। एंड देयरफॉर जब हम dy बाई dx पूछेंगे, इफ़ यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ठीक है। तो dy बाई dx है तो dy y को विद रिस्पेक्ट टू t पहले डिफ्रेंशिएट डिवाइडेड बाय dx विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। सो ये इज नथिंग बट dy बाई dx, ठीक है। अब क्या है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे x या x इक्वल टू हमने अच्छा u ले लो, u इज़ इक्वल टू, u एक फंक्शन है, u इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, जैसे कि ये लिया साइन क्यूब x, ओके, या फिर सिंपल टर्म्स में लेती हूँ अभी, u इक्वल टू साइन x है, और v इक्वल टू हमने लिया v इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अब u और v है कि u और v दोनों किसके विद रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ x है, u इक्वल टू साइन एक्स, v इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो du बाई डी क्या होगा, अभी हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स अगर होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो u क्या है x के टर्म में है तो du बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, du बाई डी एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। और v को इन टर्म्स ऑफ x डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे x का वेरिएबल है तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है du बाई डी वी, यू आर डिफ्रेंशिएटिंग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, है ना। तो व्हाट आर वी डूइंग du बाई डी एक्स विच इज़ नथिंग बट du बाई डी वी विच इज़ नथिंग बट du बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स। du है ना, पहले du है तो du को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट डिवाइडेड बाय dv है, तो dv बाय dx, नेक्स्ट है dv बाय dx, ओके। जैसे हम हमेशा कैसे करते हैं, जैसे हमने लिख दिया डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो हम क्या करते हैं dy बाय dx ऐसे लिखते हैं ना, y विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx। ऐसे ही हमने क्या करना है साइन x को विद रिस्पेक्ट टू कॉस x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट u इक्वल टू साइन x लेंगे और v इक्वल टू कॉस x लेंगे और देन वी डिफ्रेंशिएट इट। इज इट क्लियर, ओके। तो यहाँ से हमें मिला du बाई डी वी इक्वल टू du बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, ओके। नाउ
वी शैल मूव ऑन टू क्वेश्चंस. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8J पे जाते हैं. अगेन इट इज़ गिवन डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब. ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब. तो फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे, लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी इक्वल टू एक्स क्यूब. यू को लिया एक्स स्क्वायर, वी को लिया एक्स क्यूब. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. तो हमने क्या करना है, डी यू बाई डी वी निकालना है. तो डी यू बाई डी वी इज़ नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स, इसको डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स. तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास है 2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 बाई 3x. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपल, आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए डिफ्रेंशिएट ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी विद रेस्पेक्ट टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश एक्स प्लस डी डैश. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वैसे ही फर्स्ट स्टेप u को ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी ले लो, v को क्या लोगे, ए डैश एक्स प्लस बी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश एक्स प्लस डी डैश, ये ले लो. ठीक है, अब देखो u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है. ये किस फॉर्म में है, u बाई v का मेथड है, तो कोशेंट रूल से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो v को पहले कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a, b एक कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0. तो a माइनस अगेन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन c डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी ए एक्स माइनस बी सी, ए सी एक्स और ए कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद ए डी माइनस वी सी बाई सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर. ऐसे ही हम क्या करेंगे, v इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, सेम अप्लाई यू बाई वी मेथड यूज़ कर रहे हैं, मैंने वही मेथड अप्लाई किया है, एंड दिस विल गेट कैंसिल और यू आर लेफ्ट विद ए डैश बी डैश माइनस बी डैश सी डैश बाय ये. अब क्या है, डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी क्या है, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स. तो डिवाइडेड बाय ये किया, तो डिवीजन में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, हम मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, सी डैश एक्स प्लस डी डैश द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश माइनस बी डैश सी डैश. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यू आर हैविंग u इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, u हमारे पास साइन एक्स क्यूब है, हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या है, पहले हम क्या करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन है कॉस एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट यू विल टेक, v इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सीकेंट स्क्वायर है तो पावर को पहले आगे करेंगे, 2 इंटू सीकेंट, 2 माइनस 1 पावर हो जाएगा सीकेंट एक्स स्क्वायर. नाउ सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या है, सीकेंट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हमने लिखा सीकेंट एक्स स्क्वायर टैन एक्स स्क्वायर, सीकेंट एक्स टैन एक्स. ओके, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x. ओके, सो 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x, सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट इंटू सीकेंट इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स स्क्वायर. ओके, सो डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स. तो इसका डिवीजन करा तो ये कैंसिल हो गया, so you are left with 3x cos x cube divided by 4 secant square x square into tan x square. Okay, next is differentiate. Question number 5 first part है differentiate tan inverse 2x by 1